नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बठिंडा कांग्रेस के जिला प्रधान एडवोकेट राजन गर्ग से कांग्रेस के द्वारा निमंत्रण ठुकरा देने पर क्या कुछ कहा। निमंत्रण ठुकराएंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जिसको लेकर देश का माहौल राममय बना हुआ है। वहीं अयोध्या जाने के निमंत्रण को लेकर देश में अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ी खबर है कांग्रेस के द्वारा राम मंदिर का निमंत्रण को ठुकरा देना। सवालों के जवाब लेंगे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका न्यूज इंडिया 724 में आपका स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि 22 जनवरी को लोग कह रहे हैं कि दिवाली फिर से आने वाली है, और बाकी में लग रहा है कि दिवाली आने वाली है। इसको लेके आपकी क्या राय है? जिथों तक 22 जनवरी का सवाल है जी, श्री राम जी दे मंदिर दे शिलान्यास का सवाल है, वो बड़े हर्षोल्लास नाल पूरा देश मनाउंदा है जी, कि मनाउना चाहुंदा है जी। इस करके इन्हूं चाहे तो दिवाली कह लो। सनातन धर्म है, सनातन धर्म दे विच जिन्ने हिंदू लोग है या सनातनी ने वो प्रभु राम दे उपासक है जी, और उन्हां दा दिन है जो जी, वो सब लिए साझा है। बिल्कुल। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो दिन सबके लिए साझा है। आप कांग्रेस के अलग प्रधान हैं, लेकिन अगर बात हम नेशनल लेवल की करें तो कांग्रेस ने अयोध्या राम मंदिर में जाने से मना कर दिया है। उनका जो निमंत्रण है उसको ठुकरा दिया कि हम नहीं जाएंगे। आखिर उसके ऊपर क्या वजह रही होगी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि अयोध्या राम मंदिर जाने के लिए कांग्रेस ने कभी भी किसी भी निमंत्रण की इच्छा नहीं की जी, ना ही हमें किसी के निमंत्रण की जरूरत है जी। हमने प्रभु के चरणों में शीश निभाना है जी, इसलिए हमने कभी भी अयोध्या जाने से मना नहीं किया जी। जो निमंत्रण दिया है मौजूदा सेंटर सरकार ने जी, वो राम मंदिर का राजनीतिकरण कर रहे हैं जी। राजनीतिकरण भी क्या है कि 4 शंकराचार्य हैं, उन चारों ने भी इसमें जाने से इनकार किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि शंकराचार्य वो जाना नहीं चाहते, उनको सनातन धर्म की मूल्यों का भली भांति जानकारी है। वो क्या है कि अभी मंदिर पूरा बनके तैयार ही नहीं हुआ। आनन फानन में मौजूदा सरकार राजनीतिकरण करके वोटों की राजनीति करना चाहती है और लोगों को यह दिखाना चाहती है कि ये जो राम मंदिर है ये बीजेपी वालों ने, सेंटर सरकार ने या उनके लीडरों ने बनाया है। ये ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले जब इसका कभी ताला खोला गया था तो राजीव गांधी जी ने खोला था। हाँ, तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं अगर हमने ताला खोल दिया तो राम मंदिर हमारा हो गया। नहीं, हमारा राम मंदिर सबका। हम यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस कहती है कि राम मंदिर हमने बनवाया, उसका ताला हमने खोला, लेकिन आज कांग्रेस ने वहां पे जाने से मना कर दिया। कांग्रेस के अलावा उनके साथ में जो INDA जो एक एलायंस बना है उसमें से भी कई पार्टियों ने जाने से मना कर दिया है। लेकिन बात आपने शंकराचार्य की तो अभी बीते दिनों बठिंडा में भी स्वामी अभिव्यक्तानंद जी आए थे, शंकराचार्य जी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी तो मैंने उनसे भी पूछा तो उनका कहना था कि हम वहां पर जाने से मना नहीं कर रहे हैं, हम जाएंगे। लेकिन हम फिर भी ये कहना चाहते हैं कि वहां पे जो चीजें चल रही है ना, उन चीजों को थोड़ा सा अगर सही किया जाए तो हमें या किसी भी शंकराचार्य को जाने का कोई आपत्ति नहीं है। वो शंकराचार्य हैं, बहुत ही आदरणीय है सनातन धर्म के लिए जी, देश के लिए जी। उन्होंने अपने तरीके से आपको बताया, मैंने भी वही चीज आपको बताई है कि हम राम मंदिर में अयोध्या में जाने से कभी भी कांग्रेस ने इनकार नहीं किया। हमारे के पंजाब के प्रधान है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, आज से महीना पहले की आप उनकी एक जो दिल्ली में प्रेस वालों ने पूछा भाइयों ने जी, तो उन्होंने कहा हम बसें भी भेजेंगे जी, हम खुद भी माथा टेकने जाएंगे जी। हमने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने यहां भी कहा जी। तो ये तो मकसद ही नहीं है, इसको राजनीतिकरण करना, राम मंदिर को ये कहना कि ये हमारा है, हमने बनाया है,
ये गलत है। लोगों की भावनाओं को आहत करना है। 150 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में जी। 150 करोड़ लोगों की भावना मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजाघर, ये सब लोगों से, सब जगह से जुड़ी है। अब दरबार साहब है, हम जब किसी के खंड पाठ होता है, कभी भोग होता है, गुरु महाराज की सवारी आती है, तो क्या हम लोग शीश नहीं निभाते? लेकिन अगर राम जी की बात कही आपने, राम जी के जाने के लिए अब मेरे से ही लगा लीजिए, आप मेरे को कोई भी हिंदुस्तान में, अगर पूरे पंजाब में, जब बठिंडा में मुझे कुछ लिख के भेजता है, व्हाट्सएप करता है, तो मुझे राम राम जी कहता हूं। मैं फोन उठाता है तो मैं उसे राम राम जी कहता हूं। दूसरी बात, आप अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए, मैंने जब भी आपसे 3 दिन में बात हुई तो मैंने आपको राम राम जी कहा। बिल्कुल। तीसरी बात, अब यहां हम सनातन धर्म चलाते हैं, हमने राम जी की वहां पे प्रदर्शनी, एग्जीबिशन, उनके बचपन से उनकी टोटल क्रिया जो उनकी अपनी पूरी जिंदगी में रही, सिंहासन तक पहुंचने तक की हमने एग्जीबिशन लगा रखी है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बीजेपी ने अगर कहेगी तो हम ही करेंगे। हमने दूसरी बात सुनी, बार एसोसिएशन में हम इकट्ठे हुए, हम पेशे से वकील हैं जी, तो बार एसोसिएशन में सभी वकील हम इकट्ठे हुए, बिल्कुल वहां पे हम दीपमाला कर रहे हैं जी। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बुलाएंगे तो जाएंगे। हमारे भरपू हैं, हम उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, उनके बगैर हम कुछ नहीं है। तो कांग्रेस ने कभी मना नहीं किया, लेकिन जो ये मौजूदा सेंटर की सरकार की ड्रामेबाजी का निमंत्रण है, उस पे मना किया है। उससे अगले दिन, दूसरे दिन, परले दिन हम जाएंगे, बसें लेके जाएंगे, सभी साथी जाएंगे, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अकाली दल हो, इंडिया अलायंस के लोग हो, इंडिया अलायंस के वर्कर हो, जगह जगह बीएसपी बैठी है, कॉमरेड बैठे हैं। तो इसका मतलब राम मंदिर, अगर उन्होंने राम जी को क्या मोल ले लिया? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि राम जी सभी के हैं। राम जी पूरे विश्व में, राम जैसे कहते हैं 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, हर जमात के राम जी हैं। हम राम जी के दर्शनों के लिए जरूरी नहीं है कि उसी दिन अयोध्या जाना जरूरी है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हमें परेशानी राम से नहीं है, हमें परेशानी बीजेपी से है कि बीजेपी से परेशानी नहीं है, मंदिर के ऊपर राजनीति कर रही है कि जो निमंत्रण दिया है उन्होंने, हमें बीजेपी से परेशानी नहीं। यहीं पे एक चीज हिंदुस्तान के सब यहाँ पे एक चीज हो रही है कि आपके गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रधान है, उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस को इस तरह से निमंत्रण नहीं ठुकराना चाहिए थे। यानी कि अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय कांग्रेस लेवल में आज 2 फंड बन चुके हैं। कुछ कहना है जाना चाहिए, कुछ कहना है कि कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकरा के बहुत गलत किया है। किसी ने क्या कहा, ये उनके खुद की मन की मनोव्यवस्था में उन्होंने कहा, क्या हालातों में कहा, वो अलग अलग हालात हर रोज, हर घंटे, हर मिनट होते हैं जी। एक कांग्रेस ऊपर कोई 2 फाड़ नहीं है, कांग्रेस एक है। कांग्रेस यही चाहती है कि इसका राजनीतिकरण करके अधूरे मंदिर में ऐसा समागम नहीं करना चाहिए। जब पूरा बन जाए संस्कृति के, सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के, जो मंदिर की प्रवृत्ति में, जो मंदिर के शिलान्यास से पहले प्रबंधन होने चाहिए, वो होना चाहिए। गाय माता का शंकराचार्य जी आए, अब उन्होंने प्रवचन किया, उन्होंने बताया कि गाय बाल अवस्था में है, 56 भोग लग रहे हैं। अब शंकराचार्य जी ने बताया, हमें इस बात की जानकारी नहीं है। अब बाल अवस्था वाला बच्चा जो राम जी का है, वो 56 भोग लग रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उनको जो दूध, बच्चा गाय का दूध चाहिए, अब गाय का स्थान कहां बनाया है? तो ये चीजें हैं जो आंगन फानन में ये सब कुछ हो रहा है, सिर्फ क्योंकि आगे लोकसभा का इलेक्शन है। 70% देखा जाए तो मंदिर का निर्माण तैयार हो चुका है। अगर आप लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो पिछले काफी समय से कांग्रेस की सरकार भी रही और रामलला की जो मूर्ति है वो वहां के टेंट में आज से नहीं, कई सालों से वहां पे थी। लेकिन उस समय अगर कांग्रेस चाहती तो ये राम मंदिर का निर्माण जो है कांग्रेस भी कर सकती थी। उस समय कांग्रेस ने इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? मैंने कहा मान लिया आपकी बात, कांग्रेस ने ध्यान दिया या नहीं दिया, वो सब पेपर्स में, मीडिया में, पिछले टाइम में सब कुछ है। आप कह रहे हैं कि 70% मंदिर का निर्माण हो गया, तो ये कौन सा कोई गिरजाघर बन रहा है, ये कौन सा कोई ऑडिटोरियम बन रहा है, ये कौन सा कोई सिंपल जगह बन रही है, जो धर्मशाला बन रही है? ये भगवान के बैठने का, उनके मंदिर का शिलान्यास में उनको जाके वहां विस्थापित करना है। तो 70% अधूरे मंदिर में कैसे उसका 70% कंप्लीट हो गया या 30% अधूरे में? आप खुद देखिए
कि ये आनंद फानन में नहीं है, वो उन्होंने बनाया है। आनंद फानन सुनिए, उन्होंने आपकी, मैं कहता हूं उन्होंने कोशिश की, बनाया है, ठीक है, लोगों को दिख रहा है अगर बनाया है तो। ये आनंद फानन में मर्यादाओं को तोड़ के धर्म के उलट जाके ये एक वोटों की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन देश के लोग बहुत लंबी सोच रखते हैं। भगवान में आस्था रखने से इसका मतलब ये नहीं कि अगर वहां इकट्ठ हो गया तो आस्था रखने को वोट बैंक उनको मिल गया, ये बात उनको समझनी चाहिए। मैंने शंकराचार्य जी से भी बात की है। मैंने आपसे एक बात और बताओ, एक बात और बताता हूं। जी, धर्म एक जुनून है जी, जो धर्म में लोग आस्था रखते हैं। आप देखिए, हम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहब हम जाते हैं। जी। जब हम जाते हैं तो 4-4 वस्त्र, जैकेटें, हाथों में दस्ताने, टोपी लेके जाते हैं। लेकिन जब हम ऊपर शीर्ष पे पहुंच जाते हैं, प्रभु के स्थान पे पहुंच जाते हैं, तो हम वही हम लोग बर्फ में नंगे पांव होकर डुबकी लगा के बाहर आते हैं, 2-2, 3-3 डुबकी लेते हैं। धर्म एक जुनून है, जुनून से लोग कार्य करते हैं। कोई धर्म, अब यहां शिव जी की शिव महापुराण हुआ जी, कितनी ठंड थी, लोग दूर दूर से आए, बच्चों के साथ आए, बिस्तर उठा के आए, देखा ना। हाँ। तो धर्म एक जुनून है। वो ठंड में बिस्तरों में, टेंटों में लेटे रहे, बच्चों के साथ लेटे रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब मान लो किसी यहां शख्स ने किया, वो किसी पार्टी से जुड़ा है तो वो किसी पार्टी का हो गया। ये पार्टी का नहीं है, स्थापना करनी चाहिए रामलला। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं यही कहना चाहता हूं। आपने जो बात मैं बोल रहा था वो आपने बोली है कि ये यहाँ पे बठिंडा में जो शिव महापुराण हुआ था वो किसी पार्टी ने या पार्टी के मेंबर ने नहीं करवाया। यानी कि हर धर्म का आदमी, हर पार्टी का, हर समुदाय के व्यक्ति शिव महापुराण की कथा सुनने आया था। लेकिन अगर आपने ये बोला कि पार्टी का, तो आज वहां पे बीजेपी की राजनीति कैसे हो सकती है? आज वहां पे अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है, फिर तो कांग्रेस को जाना चाहिए था, फिर आने की बात नहीं थी। आप मेरे मुंह में अपने शब्द डाल रहे हैं। नहीं, आपने जो बोला, हम नहीं डाल, मैं जो कह रहा हूं जी कि मंदिर का निर्माण अभी 100% नहीं हुआ। धर्म ग्रंथ विद्वानों, सुनिए, शंकर विद्वानों की बात करें तो मेरी भी कई विद्वानों से और शंकराचार्य जी से बात हुई, तो वो उनका कहना यह है कि 22 जनवरी को जो मुहूर्त बन रहा है रामलला की मूर्ति स्थापना का, उसके बाद वो मुहूर्त कई सालों तक नहीं बनेगा, इसलिए उनकी मूर्ति स्थापना 22 जनवरी को। मैं पेशे से वकील हूं जी। जब किसी की भी शादी होती है तो किसी भी ब्राह्मण या किसी से भी पूछा जाता है, वो सारे गुण मिला देता है, इससे अच्छा लगन कोई नहीं है। तो लेकिन सैकड़ों केस वहां लगते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो गुण उसने मिला दिया वो सच हो गया। क्या एक अगर रामलला जी का मंदिर का गुण किसी ब्राह्मण लोगों ने सत्कार जो गए मिला दिया तो क्या इसके बाद कोई, फिर तो कोई शादी भी ना हो? नहीं, मैं वो नहीं कर रहा मिला दे, लेकिन वो उनका कहना ये है कि पर ऐसा लंबे समय तक ऐसा नहीं है। तो ये क्या लोकसभा इलेक्शन से 1.5 महीने पहले ही लगन निकलना था? क्या लोकसभा इलेक्शन के बाद लगन का दिन ही नहीं आएगा? आएगा तो हम बात करें 500 साल से रामलला की मूर्ति काफी लंबे टाइम से टेंट पर पड़ी थी। यही तो अब हो सकता है कि अगला, मैं कहता हूं बीजेपी आगे आए। बीजेपी इस बात का प्रचार धर्म की राजनीति करके, वोट के करके ये करना चाह रही है। रामलला के इस स्थान को, इसको एक ऐसा रूप देके दिखाना चाह रही है, ये उनका गलत है। कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती इसको? मैंने कहा, हम एक बात सुनिए, आपने कहा कांग्रेस नहीं कर सकती। राजीव क्यों नहीं कर सकते? राजीव गांधी जी ने जब किया तो हमने उस टाइम कुछ ऐसा नहीं किया। अब टेंट में रहा, डिस्प्यूट था, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का केस खत्म हुआ। केस खत्म होने के बाद हमें चांस मिल गया। जब चांस मिला तो इनकी सरकार थी तो इन्होंने शुरू किया, बहुत अच्छी बात की। हमारी सरकार होती तो हम शुरू कर लेते। बात ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आपके मुताबिक जब सभी धर्म समान है, सभी पार्टियां समान है, धर्म को लेके फिर कांग्रेस का इनकार क्यों? फिर आप वही बात कर रहे हैं। हमने इनकार नहीं किया। मैं खुद कहता हूं, चाहे मैं कांग्रेसी हूं, चाहे मैं किसी पार्टी में हूं, मैं राम जी के दर्शन करने के लिए आप तो जाएंगे, लेकिन आपके सीनियर ने भी मना नहीं किया। उसको प्रेस ने
हम हमेशा कहते थे आप अपने पे मत लगाइएगा जी जी कि मौजूदा सेंटर सरकार में प्रेस में वही चीज चलाते हैं, ऊपर जो बड़े घराने बैठे हैं, जो मौजूदा सरकार उनको कहती है, हमारी तो बात को जल्दी रखा भी नहीं जाता जी। हमने मना नहीं किया, इसको तोड़ मरोड़ के किया जा रहा है। हमने कहा है कि हम इनके निमंत्रण पे नहीं जाएंगे, ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, लोगों को अधूरा स्थापना के योग मंदिर की अभी स्थान नहीं बना है, जल्दबाजी में आनंद फानन में कर रहे हैं, हम जाएंगे। आप दोनों बातें कर रहे हैं, एक तरफ तो कहते हैं आपकी सभी धर्म समान होते हैं, कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ हम करना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के निमंत्रण पर हम नहीं जाएंगे। बीजेपी भी धर्म का काम नहीं कर रही, वोटों का राजनीतिकरण कर रही है। जिस दिन वो यहां करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, हम लोग जाते हैं जी। ये महाशिव पुराण हुआ, हम तो ना पंजाब में सरकार में है ना सेंटर में सरकार में है, किसी ने तो करवाया ना, हम वहां गए। क्यों? क्योंकि वहां ऐसी डिस्प्यूटेड बात नहीं थी, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा से ये मूर्ति की स्थापना नहीं होनी थी, वहां पे सिर्फ प्रवचन होने थे। तो सभी हमारी कांग्रेस की टीम ने वहां वॉलंटियर्स की तरह काम किया, लड़कों ने, हमारी लेडीज ने, हमारे मेंबर्स ने, हमारे लीडर्स ने। तो कहने का मकसद ये है, अगर गुरुपूरब आता है तो कोई अकाली दल अकेला नहीं मनाता, हम लोग भी जाते हैं। वो गुरुपूरब पे राजनीति नहीं करते, ये राजनीति कर रहे हैं क्योंकि 1.5 महीने बाद इलेक्शन है। इनको ये दिख रहा है कि हम हिंदुस्तान में खत्म होने वाले हैं, तेल के रेट हमने बढ़ाए, नोटबंदी हमने की, लोगों को झूठ 15-15 लाख बोला, गैस सिलेंडर के कम रेट हम नहीं कर सके, बाहर जो भाग गए, जो यहां से पैसों के करोड़ों का करके भागे, उनको हम नहीं ला सके। ठीक है, आज प्रेस पे कब्जा किया हुआ है, ये चीज नहीं चलेगी। हिंदुस्तान के लोग प्रेस ने तो हमेशा फेर, मैंने कहा सभी प्रेस को नहीं कहता मैं सभी प्रेस को नहीं कह रहा, लेकिन जो वहां बड़े घराने बैठे हैं, ये आपको भी पता है, जब चैनल चलते हैं आपको कुछ छुपा नहीं है। मैं अकेला कह रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चले जाइए आप। अब हम वोटों के लिए कह रहे हैं कि मशीनों से वोट नहीं डलनी चाहिए, सब लोग कह रहे हैं, सभी पार्टियां कह रही हैं, अगर इतनी साफ सफाई है तो खुद ही आगे आए। कहते कि नहीं, चलो तुम कहते हो कि हम जीत के दिखाएंगे, वो कहे हम जीत के दिखाएंगे, पर्ची पड़ जाए तो बात दूध का दूध, पानी में पानी हो जाएगा। ये चीजें देश में नहीं चलेंगी। नौजवान आगे आ चुका है, हर पार्टी का आगे आ चुका है, वो अपनी। लेकिन अगर आपने बात यही की, वैसे हमारा टॉपिक कोई दूसरा चल रहा था, लेकिन आपने अगर राजनीति की बात छेड़ दी है, तो अभी मौजूदा रिजल्ट आए थे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, जहां पे हालांकि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूरे आने के चांस थे, लेकिन कांग्रेस का वहां पे सुपर साफ हो गया। छत्तीसगढ़ यही तो हम कह रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस का सुपर साफ हो गया। यही तो हम कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वहां पे बैलेट पेपर की जो जिस जगह पे वोटिंग हुई है, वहां के रिजल्ट्स कम थे, और ईवीएम के जो रिजल्ट थे, वो बैलेट पेपर के रिजल्ट जो थे ना, वो कम थे, ईवीएम के रिजल्ट ज्यादा थे। अब सुनिए मेरी बात, यही तो आपको कह रहा हूं मैं, वहां के लोग परेशान हैं, इंटेलिजेंस से परेशान है, लोग परेशान है, प्रेस वाले लोग परेशान है कि ये हो कैसे गया। तो यही तो हम कह रहे हैं कि हमें जो ईवीएम्स है उन पे फेयर इलेक्शन का नहीं है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, राम मंदिर से भटकेंगे नहीं, क्योंकि ये लंबी लड़ाई हो जाएगी। जो हम राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता जी, हनुमान जी, ये सारा देश, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी कोई लोग बैठे हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम के पैरों में सिर झुकाता है। चलो हम यहाँ पे सिर्फ एक बात कहेंगे, मैंने अभी बोला था कि अयोध्या में राम मंदिर के निमंत्रण के ऊपर कांग्रेस 2 हिस्सों में बट चुकी है, लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस कहीं पे भी 2 हिस्सों में नहीं बटी है। लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल यही करूंगा कि आपके मुताबिक देश में कांग्रेस कहीं 2 हिस्सों में नहीं बटी है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। देखिए, बटी हुई नहीं है, जो आपने बात कही है, मैं इस बात से किसी चीज में हां या भागूंगा नहीं। किसी एक व्यक्ति का कोई अपना निजी ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जब कोई पार्टी किसी धारा में चलती है तो उसमें हमको सबको चलना होता है, बहना होता है, डिसिप्लिन को मानना होता है। अगर आपको लगता है कि 2 हिस्सों में बंटी है, हमारी सारी पार्टी इकट्ठी है, हमारे पंजाब के इंचार्ज जो नवनियुक्त हुए देवेंद्र यादव जी, उन्होंने
पिछले 9, 10 और 11 3 दिन में हर आदमी से, हर व्यक्ति से, हर लीडर से, हर ब्लॉक प्रधान से, हर कार्यकारी जो हमारे विंग हैं, जिला प्रधान है, हम लोग हैं, हमसे अकेले में मीटिंग करके 3 दिन उन्होंने लगातार कार्यक्रम किया। हम सब ने एक ही बात कही है कि जो कोई भी इंसान है, छोटा कार्यकर्ता चाहे बड़ा, अगर कोई गलत करता है, पार्टी को पौने 2 सालों में वर्कर्स ने मेहनत करके जी जान लगा के खड़ा किया है, अगर कोई कुताही करता है, मान लीजिए मैं ही करता हूं, तो मुझे समझाएं, नहीं समझाता उसको रास्ता दिखाएं। लेकिन इसको ये नहीं कह सकते कि 2 फाड़ है। यादव जी ने नवजोत सिंह सिद्धू को बुला के कह दिया कि आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। पार्टी के जो पंजाब प्रदेश के प्रधान है, उनके वार्निंग के बावजूद भी अभी सिद्धू साहब मोगा में एक रैली करने वाले और है। इसका मतलब ये है कि पार्टी के नियमों की उल्लंघना हो रही है। रैली कोई भी कर सकता है, यहां फर्क है। रैली कांग्रेस की बात करेगा जो भी, उसको रैली करने का अधिकार है। ये अधिकार मुझे भी है। अगर मैं कांग्रेस के हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं उनकी फोटो लगा के कांग्रेस की बात करता हूं, बशर्ते मैं या कोई भी कांग्रेस के उल्ट नहीं चलेगा, उलट नहीं बोलेगा, किसी लीडर के उल्ट नहीं बोलेगा, कांग्रेस की बात करेगा, उसको अधिकार है। ये हमें देवेंद्र यादव जी, हमारे पंजाब के प्रधान, उन्होंने भी ये बात भी चली थी। वो कहते कांग्रेस की बात करने वाला कांग्रेस ही है, कांग्रेस की बात करेगा आगे चलेगा। अगर कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा तो उस पर जरूर बर जरूर कोई भी बात बने, हाई कमांड को बताकर जल्दी से जल्दी उस पर फैसला लिया जाएगा। तो सब मिलजुल इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारे साथ कांग्रेस से जिला प्रधान राजन गर्ग थे और उन्होंने अयोध्या राम मंदिर को लेके बहुत बेबाकी से जवाब दी और उनका कहना यह था कि कांग्रेस में कहीं भी डिस्प्यूट नहीं है, 2 फड़ नहीं है। लेकिन अगर हमारी नजर से देखा जाए तो खास करके पंजाब में ही कांग्रेस 2 फड़ नजर आ रही है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में आपसे। धन्यवाद। राम राम।